बात सुन लो, मैं चैप्टर स्टार्ट करा रहा हूं शेयर वाला। इश्यू ऑफ शेयर चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, सुन लो। इश्यू ऑफ शेयर। अब हाँ, इश्यू ऑफ शेयर चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। वैसे तो ज्यादातर लोग जो यहाँ बैठे हैं उनको एक दो को छोड़ के छुट्टियां नहीं मारते, लेकिन जिन्होंने छुट्टी मारी भी हुई है आज, तो वो रिकॉर्डिंग तो देखेंगे ही। तो साफ साफ बता दूं, ध्यान से सुन लो इस चैप्टर के नियम। पहली बात तो ये बहुत ही बड़ा चैप्टर है, लगभग लगभग 10 क्लास इस चैप्टर में लग जाती है, कम से कम 10 क्लास लग जाती है। सुनते जाओ, कम से कम बोला मैंने। हाँ। मैंने कहा कम से कम 10 क्लास लग जाती है, ठीक है। सुनो, प्लस हर क्लास इंटर रिलेटेड है। इंटर रिलेटेड का मतलब एक से दूसरी का लिंक है। और हिम्मत हो तो ये रिकॉर्डिंग वालों को भी बोल रहा हूं, छुट्टी करके दिखाओ। और अगर छुट्टी करी तो दो काम है, मुझे इन्फॉर्म नहीं करा, इन्फॉर्म करोगे, पेरेंट से बात कराओगे, और उसके बाद रिकॉर्डिंग देख के मुझे क्लास में आने से पहले काम भेजोगे। मैं छोड़ देता हूं पढ़ाना, मैं कह रहा हूं अभी मत करो हरकतें, मुझे काम भेजोगे। ये कंडीशन पूरी होगी, वरना जो इनका जो हाल करूंगा ना मैं, वो याद रखना। इसका मैं बहुत बहुत खतरनाक हाल करूंगा, ठीक है। मैंने पहले भी बोल रखा है और अभी भी बोल रहा हूं कि मेरे क्लास में 5 बच्चे भी हों तो मुझे कोई फर्क नहीं है, मुझे पढ़ाने में बहुत मजा आता है, ठीक है। 5 बच्चे भी होंगे तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, जिसको ट्यूशन छोड़नी है भाई छोड़ दो, इस चैप्टर में छुट्टी मत करना बस, वरना मैं तुम्हें दिखा दूंगा कि क्या हो सकता है, ठीक है। चलो, अब फिर कहिए मुझे सर समझ नहीं आया, तुम अभी से खराब करना शुरू कर दो, ठीक है। वो मनकीरत लड़का क्या छुट्टी में क्या हुआ क्या, क्या बैठता है जो, वो कौन से बैच में आता है पता है किसी को? इको में टीटीएस में आता है। इको में टीटीएस में कौन आता है? सारे एमडब्ल्यूएफ के। टीटीएस में कोई आता है इको में? यहाँ पे सारे एमडब्ल्यूएफ के, वो आता है। वो आया था कल क्लास में, क्यों ही मार रहा है वो। चलो चलो देखो, अब शेयर चैप्टर में सबसे पहले आप एक बात समझो कि शेयर होता क्या है। अब मान लो एक कंपनी है, मान लो एक कंपनी है, और इस कंपनी के कई सारे शेयर होल्डर्स हैं। अब इस कंपनी को पैसे चाहिए। सुनो, ये कंपनी पैसे कहां से ला सकती है? एक तरीका तो ये है कि भैया ये लोन ले ले। क्या ले ले? लेकिन लोन लेने में ना पंगा है। लोन लेने में क्या पंगा है समझना। लोन लेने में क्या पंगा है कि भैया लोन पे इंटरेस्ट देना पड़ेगा, चाहे लॉस हो, इवन लॉस। बेटा लिखना साथ के साथ, इस चैप्टर में कमबैक करना है ना तूने, मुझे कहा है कि सर अब मैं जो भी पढ़ूंगी अच्छे से पढ़ूंगी, कहा हुआ है ना तूने मुझे। लो, आप समझ रहे हो, अगर आप कहीं से भी, बड़ा अच्छा कमबैक है। सुनो, अगर कंपनी है, अगर वो कहीं से लोन उठाती है, सब लिखना बेटा, तो इंटरेस्ट देना पड़ेगा, चाहे लॉस ही हो रहा हो, चाहे लॉस ही हो रहा हो, इंटरेस्ट देना पड़ेगा, नहीं देना पड़ेगा? देना पड़ेगा भाई, नहीं मानेंगे बाहर वाले। तो आपको सुनना, पहले अब मैं जो समझा रहा हूँ वो लेमन लैंग्वेज समझा रहा हूँ, ठीक है। इवन लॉस, पहले मैं शेयर का मीनिंग क्लियर कर रहा हूँ, पेपर में कोई नहीं पूछने वाला, फिर भी पता होना चाहिए। सुनना, अगर मान लो
कि मैंने सोचा कि भैया मैं परांठे बनाने शुरू करूंगा, परांठे का बिजनेस खोलूंगा। मेरे मन में बहुत अच्छा आइडिया आया कि मैं एक शॉप लूंगा और परांठे बनाने शुरू करूंगा, ठीक है। और उसके लिए मुझे चाहिए 1 करोड़ रुपए। बड़ी दुकान खोलूंगा कोई है, बहुत ही बड़े लेवल पे खोलूंगा, फ्रेंचाइजी भी दूंगा, 1 करोड़ रुपए चाहिए। अब एक ऑप्शन तो ये है भाई साहब, अच्छा मेरे पास है मान लो 50 लाख। कितने हैं? 50 लाख। 50 लाख। तो अगर ये 50 लाख रुपए, मेरे पास सिर्फ 50 लाख है, मुझे 1 करोड़ चाहिए, तो कितने की कमी है? 50 लाख। अगर बेटा मैं यहां से लेता हूँ बैंक से लोन, इन 50 लाख को अगर मैं लोन लेता हूँ, तो एक तरीके भाई लोन अगर लूंगा तो ऑब्वियस सी बात है मुझे इसके ऊपर क्या देना पड़ेगा, मान लो इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो एक तो मैं बिजनेस चला रहा हूँ, मेरे महीने के महीने भी खर्चे हैं और मैं इंटरेस्ट भी भरूंगा, तो मैं रिस्क में आ रहा हूँ। तो एक तरीका पता है क्या है, मैंने ये बैठा है, ये क्या नाम है तेरा? हार्दिक। मैं हार्दिक को और रूपप्रीत को, और तेरा नाम क्या है? तने। मैंने इन तीनों को बोला, तीन सही है, 5 बंदे चाहिए, याशिता और दिलवीर, ठीक है। अब ये 5 लोगों को मैंने बोला एक काम करो, तुम लोग मेरे बिजनेस में आ जाओ, 10-10 लाख रुपए तुम 5 लोग दे दो, ठीक है। औकात तो नहीं है तुम्हारी। मैंने कहा कि 10-10 लाख रुपए तुम 5 लोग दे दो, तो 50 लाख रुपए हो जाएंगे मेरे पास। अब तुम कहोगे सर हमें क्या मिलेगा, मैं कहूंगा बेटा तुम सब मेरे बिजनेस में 10-10% के पार्टनर, 10-10% के तुम लोग मेरे पार्टनर हो गए। तो कहने का मतलब ये है बिजनेस मैं करूंगा, तुम्हारा बिजनेस यूज 10-10% तुम्हें दूंगा, प्रॉफिट का कितना कितना परसेंट दूंगा तुमको? 10-10% में तुम सबको दूंगा। अब तुम कहोगे सर अगर आपका बिजनेस नहीं चला तो भैया अपना पैसा भूल जाओ। यहाँ पे ये होगा, अगर तो मेरा बिजनेस मान लो क्या पता मेरे परांठे इतने बढ़िया हो, लाइनें लग रही हैं और मैंने इतने करोड़ों रुपए कमा लिए, तो बेटा तुम्हें 10, सोचो लगाए तुमने मात्र 10 लाख, सुन रहे हो? लगाए तुमने कितने? 10 लाख। लगाए तुमने 10 लाख, और हो सकता है मेरा बिजनेस इतना चल जाए, इतना चल जाए कि तुम तो करोड़पति हो जाओगे। तो पता नहीं क्या लिखने में लगी हुई है, सुन रही है मेरी बात? 10 लाख रुपए तुमने लगाए, मेरा बिजनेस इतना चल गया, इतना चल गया, कई सालों तक चलता रहा, तुम तो करोड़पति हो जाओगे। और अगर नहीं चला तो तुम्हारी इन्वेस्टमेंट क्या हो जाएगी? जीरो। तो यही होता है शेयर में क्या होगा। अब बेटा ये तो ही छोटी मोटी बात, 50 लाख की, कंपनी को चाहिए 5,000 50,000 करोड़ रुपए। अब कंपनी क्या, इतने पैसे तो आम आदमी के पास तो होंगे नहीं, तो कंपनी क्या करेगी, सबको कई सारे बंदे इकट्ठी करेगी, कई सारे बंदों को कहेगी कौन कौन हमारे बिजनेस में पैसा लगाना चाहता है, और सबसे किसी से 100 रुपए बोलेगी, मिनिमम आप 100 रुपए लगा सकते हो, 10 रुपए लगा सकते हो, ठीक है, 10 रुपए 100 रुपए, मटका नहीं चल रहा है यहाँ, ठीक है। कहने का मतलब ये सारे लोग कंपनी के क्या हो जाएंगे? मालिक। ऐसे ही 10-10% जो तुम्हारा था ना, ये था तुम्हारा शेयर। क्या था? शेयर। तो कहने का मतलब ये कंपनी ने पैसा उठाया, बस तुम इतना याद रखो, ठीक है। अब सुनो, अब आपको कुछ बेसिक जर्नल एंट्रीज करानी है, तो सुनना होता क्या है, इसमें पैसा आने के ना मेनली 4 स्टेजेस होते हैं, ठीक है, 4 स्टेजेस होते हैं। एक मनकीरत लड़का वो क्लास में नहीं आ रहा, मनकीरत नाम है ना उसका। तो सुनो, पैसे के 4 स्टेजेस होते हैं, लिखो तो पंखे में ही खो जा, पागल हो जा पंखे के चक्कर में। तो सही नहीं हो पा रही है, पता नहीं तेरे को क्या बीमारी होगी हमारे इंस्टीट्यूट में आके। लिखो एप्लीकेशन अलॉटमेंट, चार बार, और जरूरी नहीं है ना स्टेजेस हो, एक बार में भी तो मंगा सकते हैं। हाँ नहीं, हेलो, कहाँ है भाई? अच्छा,
बीएसटी में तो आया था कल तू। अच्छा अच्छा ठीक है, उसके बाद आ जाइए, ठीक है बेटा। हाँ ठीक ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ जी, चार, हाँ, चार हिस्सों में पैसा आ सकता है। सुनना, होता क्या है, अगर मैं 100 शेयर इशू कर रहा हूं तो मैं पहले लोगों को कहूंगा एक काम करो, कौन कौन मेरी कंपनी के शेयर लेना चाहता है, तो मैं कहूं तो सब कहेंगे हाँ 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 मैं लेना चाहता हूँ, मैं लेना चाहता हूँ। ठीक है, लेकिन ऐसे काम नहीं चलेगा। पैसे दो, हर बंदा 3-3 रुपए दो। जैसे अगर हम अभी प्लान बनाएंगे, हम कहेंगे कौन कौन पार्टी करेंगे, हम ना एक पार्टी करेंगे जबरदस्त, जिसमें ना हम ना सब बच्चों से 5-5 हजार रुपए लेंगे और मस्त पार्टी करेंगे। तो अभी ना तुम में से 15 बैठे हैं ना, तुम में से अगर 15 बैठे होंगे ना, मैं कहूँ 5-5 हजार रुपए का, तो 15 में से 10 हाथ कंट्रीब्यूट करेंगे, हाँ 5 हजार रुपए मैं सर पार्टी में आई मीन। उसके बाद जब आएगी कंट्रीब्यूशन की बारी, तो मेरे को यहाँ जाना है, ये जाना है, मैं बाप बनने वाला हूँ, ठीक कुछ भी, ठीक है, कुछ भी, कुछ भी बहाने मार के क्लास कोई पार्टी नहीं हो रही। ठीक है, अभी मैं कह रहा हूँ चैप्टर शुरू हो रहा है, कौन कौन ढंग से पढ़ेगा। अब रूपप्रीत तो ऐसे है, यस मैं पढ़ूंगी मैं पढ़ूंगी। उसके बाद हेलो सर, सर मेरा ना एक्सीडेंट हो गया है, डॉक्टर ने कहा बचूंगी भी नहीं। सर बचूंगी तो परसों आ जाऊंगी। सुनो, अभी सब, अभी तो कहने का मतलब, क्या क्या कहने का मतलब ऐसे नहीं चलेगा कि शेयर लेना है, शेयर लेना है, एक्चुअली में इंटरेस्टेड हो तो पहले 3-3 रुपए दो। अब हम सोचेंगे शेयर देना है कि नहीं देना। ठीक है, 3-3 रुपए दो। अच्छा, अब हमने फाइनल कर लिया कि हाँ जी इनको शेयर देना है। अब हम कहेंगे अब हम तुम्हें शेयर दे रहे हैं, एक काम करो 2-2 रुपए और दो। मान लो टोटल 10 रुपए का शेयर था, कितने कितने पैसे और दो, 2-2 रुपए और दो। एग्जाम्पल ले रहा हूं, चलो अब हमें पैसों की जरूरत पड़ी, 4-4 रुपए और दो चलो, और एंड में 10 रुपए लेते कितने पैसे आ चुके हैं, 9 रुपए, 1 रुपया और दो। यानी ऐसे करके हमने 10 रुपए धीरे धीरे करके मंगवा लिए। अब वो हमारी मर्जी है कि हम एक बार में 5 मंगाएं, हो सकता है हम एक बारी में पूरे 10 भी मंगा लें, तो हमें 10 रुपए तैयार रखने हैं। अब तुम कहोगे सर अगर हम 10 हम पैसे ना दे तो, बेटा 3 रुपए तो तुम दे ही चुके हो, तो अब तुमने अगर पैसे नहीं दिए ना, तो आगे के ये 3 रुपए भी भूल जाना, ना आगे कुछ मिलेगा, और 3 रुपए भी भूल जाना। समझ गई मेरी बात। जैसे मैं तेरे को बोलूं कि तू क्लास में आने की गारंटी ले रही है, तू छुट्टी नहीं मारेगी, तूने मेरे पास 10 हजार रुपए जमा करा दिए, तो अगर तू क्लास में नहीं आई तो 10 हजार रुपए भूल जाइए। समझ गई। चलो, तो एप्लीकेशन पे 3 रुपए, 2 रुपए, 4 रुपए, 1 रुपए। तो एक बार ही सुनो, एप्लीकेशन होता है, अलॉटमेंट होता है, फर्स्ट कॉल होता है, सेकंड कॉल होती है, फाइनल कॉल होता है। ठीक है, हमें कुछ नहीं करना, हम इसके, ये तो अभी तक बकवास चल रही थी, मेन बात अब शुरू हो रही है, जर्नल एंट्री शुरू हो रही है अभी इसकी। ठीक है, हाँ सारी बेसिक एंट्रीज। सुनो, नहीं नहीं, हमारे में ऐसे नहीं होता। सुनो, वो एंड में, चैप्टर के एंड में सुनो, कुछ नहीं ऐसे पागल हो गया हम लोग। सुनो, मान लो एक कंपनी है और वो 10 हजार शेयर इशू कर रही है। कितने शेयर इशू कर रही है, 10 हजार शेयर। ठीक है, 10 हजार शेयर इशू कर, एक शेयर 10 रुपए का, लिख लो, एक शेयर कितने का है, 10 रुपए का। हाँ, पूरी लिखे इंग्लिश। एप्लीकेशन पे 3 रुपए, अलॉटमेंट पे 2 रुपए, फर्स्ट कॉल पे 4 रुपए, एफसी का मतलब फर्स्ट कॉल है, सेकंड कॉल पे 1 रुपया। ठीक है, हाँ 10 रुपीज पूरा लिख, सजा सजा के। दिस क्वेश्चन इज रिटन बाय पीयूष सर, आई हैव करेक्टेड इट। चलो ठीक है भाई, 3 रुपए, 2 रुपए, 4 रुपए, 1 रुपया, 10 हजार शेयर। हाँ ऐसे सब बता रखा है। अब एक बात सुनो, सबसे पहले एंट्री सुनो, क्या एंट्री होगी, लिखो मेरे साथ साथ, बैंक अकाउंट डेबिट,
टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। तो आप कहोगे पैसे आ गए, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। आप कहोगे 10,000 शेयर हैं, 3 रुपए आने हैं, तो टोटल कितने पैसे आ गए? 30,000। 30,000 बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन 30,000। 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 10,000 इंटू 3 कितना होता है? 30,000 30,000 बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। सुनो, अब हम क्या करेंगे? तो रिकॉर्डिंग रोक दो। चलो, हाँ हाँ बेटा, थोड़े थोड़े करके पैसे ले रहे हैं। जैसे मान लो कोई हमारी फीस 10 रुपए है, कोई बच्चा इंस्टॉलमेंट में पैसे दे रहा है, तो हम क्या करेंगे? सुन, पहले हम कहेंगे कौन कौन शेयर लेने में इंटरेस्टेड है। तो बातें होंगी या पहले पैसे मांगेंगे? पहले पैसे मांगे। बैंक किस बात के पैसे आएंगे? एप्लीकेशन। आगे सिर्फ शेयर लगा देना है। क्या लगा देना है? हैं? टोटल कितने? टोटल कितने शेयर हैं? एक शेयर कितने का है यहाँ पे एप्लीकेशन में? 30,000 हो गया ना। अगर तेरे पास 10,000 शेयर है तो मुझे 3 रुपए दे रहा है, तो 30,000 रुपए देगा ना तो मुझे। बेटा ये जो 10 रुपए है ना, इसका ब्रेकअप है, इनका टोटल 10 आ रहा है, देख, समझ गया? अब हम क्या करेंगे? ये अब हम क्या करेंगे? ये जो शेयर एप्लीकेशन का पैसा है, ये शेयर एप्लीकेशन का पैसा उठा के शेयर कैपिटल में डाल देंगे। 30,000 30,000 मतलब आपको इसमें कुल मिला के दो ही काम करने होते हैं। पैसा रिसीव किया, पैसा शेयर कैपिटल में डाला। पैसा रिसीव किया, पैसा शेयर कैपिटल में डाला। बोलो, है? शेयर कैपिटल में क्यों डाला? रुक जाओ, मैं तुम्हें इस एंट्री का बैकग्राउंड भी दे देता हूँ। कोई काम का नहीं है, आपको सिर्फ एंट्रीज याद हो जाएंगी। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ ये एंट्रीज बनी कैसे। सही है? ये एंट्रीज बनी कैसे। मैं वीडियो रिकॉर्डिंग को रोक रहा हूँ क्योंकि इसका कोई काम नहीं है कि एंट्री बनी कैसे। अब आप एक बात सुनो, सुनना। एंट्री नंबर 3। अब आपको बस ये याद रखना है कि पहली बार में बैंक की एंट्री पहले होती है। पहली बार में बैंक की एंट्री क्या होती है? पहले होती है। अगली बार से चेंज हो जाएगा मामला, पहले ये एंट्री और फिर बैंक की एंट्री। तो आप पहले क्या एंट्री करोगे? अलॉटमेंट। इसे उठा के कहां डाल दूं? शेयर कैपिटल टू शेयर कैपिटल अकाउंट। बेटा पहले नहीं करेंगे, बाद में करेंगे, उसका भी लॉजिक दे रहा हूं। तेरे को 2 मिनट रुक जाओ। 10,000 इंटू 2 रुपए, और चौथी एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट 20,000 20,000। अभी आता हूं मैं, उस पर आ रहा हूं, 1 मिनट रुक जाओ। इतनी बात समझ में लिख ली एंट्री? पहले बता, आगे पीछे जोड़, एंट्री तो समझ में आ गई, सेम ही है। बस शेयर, सुनो, पिछली बार तुमने शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल करी थी, तुम शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल कर दोगे, और बैंक टू शेयर अलॉटमेंट। ठीक है? बस अब ये लॉजिक बताना है कि सर, अच्छा ये बात समझ तो गए होगे, एप्लीकेशन एप्लीकेशन की जगह अब अलॉटमेंट अलॉटमेंट हो गया। ठीक है? अब आपके मन में ये सवाल आ रहा है कि सर पिछली बार आपने बैंक की एंट्री पहले करी थी, इस बार आप बाद में कर रहे हो। सुनो, जब हमारे पास, पहले लॉजिक जनरल लाइफ में समझा रहा हूं। मान लो कि मैं जनरल लाइफ में आ रहा हूं, सुनना, कि भैया मेरे पास कोई बच्चा ट्यूशन पढ़ने आया, और ये बच्चा पहली पहली बार आया है। अगर ये मुझे कहेगा कि सर मैं फीस 15 दिन बाद दे दूंगा, कब दे दूंगा?
या वो कहेगा कि सर मैं फीस ना 25 दिन बाद दूंगा, ठीक है, मेरे पापा की कोई प्रॉब्लम है, कुछ है, मैं 25 दिन बाद फीस दूंगा, कुछ भी है, तो मेरे पास तो आता नहीं, पहली बात इंस्टीट्यूट वालों के पास जाता है, इंस्टीट्यूट वाले ऐसे बच्चे को मना कर देंगे कि क्योंकि ये पहली बार आया है पढ़ने भाई, टाइम पास करने आया होगा, हम कहेंगे पहले पैसे दे फिर पढ़ाएंगे, पहले पैसे दे फिर पढ़ाएंगे। हालांकि ऐसा करते नहीं है, एक कोर बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ, बाकी तो देखो कोई बच्चा, अब जैसे कोई बच्चा आया है, कोई कह रहा है कि भाई देख के पता चल जाता है बच्चा सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है, तो वो देख के पता चल जाता है, तो 25 दिन बाद पैसे देगा तो हम उसे मना कर देंगे, भाई हम नहीं पढ़ा रहे, पहले पैसे दे, ठीक है, ऐसे मत सोचना मैं ऐसा कह रहा हूँ कि हम पैसे लेंगे तभी पढ़ाएंगे, मैं नॉर्मली जो चलता है जिंदगी में मैं वो बता रहा हूँ, ठीक है। लेकिन अब तुम सब हो जैसे, अब तुम सब मेरे से 11th में भी पढ़े थे, अब कोई बच्चा मुझे कह रहा है कि सर मैं आपको फीस 1 महीने बाद दे दूं क्या सर, मेरे को थोड़ी सी प्रॉब्लम है, तो मैं उससे क्या कहूंगा कि पहले पैसे दे भाग जाए यहाँ से। अब जान पहचान हो चुकी है ना, पता चल चुका ना बच्चा नकली नहीं है, जेन्युइन बच्चा है। या कोई बच्चा निशा अकेडमी पहले से इको पढ़ रहा है, अब वो अकाउंट्स पढ़ने आया, या पहले से अकाउंट पढ़ा है वो इको पढ़ने गया, तो हमें पता है ना कि जेन्युइन है, पढ़ रहा है पहले से, नकली बच्चा नहीं है। 10-12 दिन बाद फीस हो कह रहे तो 25 दिन बाद दी होगी, सुनो। तो कहने का मतलब ये है कि यार कंसेप्ट खराब मत कर, ठीक है, सुनो, कंसेप्ट वैसे ही बहुत खराब है, सुनो, हाँ वैसे सुनो, मेरे बच्चों की कंसेप्ट बहुत खराब हो गया, सुनो। तो कहने का मतलब ये है, कहने का मतलब मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, अब तो जान पहचान है, 1 महीने, जैसे ना मैं पहले मैं किसी बच्चे को इंडिविजुअल क्लास देता था, ऑनलाइन पढ़ रहा है वो, तो मैं उससे मान लो 1000 रुपए घंटा चार्ज कर रहा हूँ, सुनो तू हाँ क्यों बोल रही है बात में, सुनो, 1000 रुपए घंटा, अब बच्चा नया नया आया है, वो मुझे कह रहा है कि सर मुझे 10 घंटे पढ़ा दो, 10 घंटे पढ़ा दो, मैं आपको 10 घंटे बाद 10,000 रुपए दूंगा मेरी तरफ से, यहाँ पे तो सीरियसली बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे तो ग्रुप में पढ़ाना कोई बात नहीं, कोई बच्चा 1 महीने बाद भी फीस दे देगा, कोई दिक्कत नहीं। अब कोई नया बच्चा आया है, वो कह रहा है 10 घंटे बाद पैसे 10,000 रुपए दे दूंगा जब आपके 10 घंटे, तो मुझे साफ मना कर देता था कि भैया अलग से पढ़ाना है बैठ के, ये 10 घंटे बाद गायब हो जाएगा, मेरे पैसे नहीं देगा तो मेरा तो नुकसान है 10,000 रुपए का भी, और मेरा टाइम भी वेस्ट है मेरा। तो ऐसे बच्चों को मैं कहता हूँ कि नहीं, पहले पैसे फिर पढ़ाऊंगा। लेकिन अब वो बच्चा, कई ऐसे बच्चे हैं ऑनलाइन पढ़ते हैं, मेरे से पढ़ते थे, तो अब जो बच्चे पढ़ रहे हैं ऐसे कर रहे हैं, तो अब मैं उनके इतना क्लोज हो चुका हूँ कि मेरी क्या 10 की 20 क्लासें हो गई हैं, और मैं उन्हें बोल ही नहीं रहा पैसों के लिए। तो फिर कभी याद आया कि हाँ यार इससे फीस देनी है, तो उसे बोल दिया, उसने फीस दे दी, क्योंकि मुझे पता है ये जेन्युइन लोग हैं, ये लोग चोर नहीं है, ये समझ गए ना मेरी बात, ये लोग चोर नहीं है। अब इसका एग्जाम्पल दिखाता हूँ तुमको कि, सुनो, हाँ ये रहा, अब ये देखो एग्जाम्पल देता हूँ कि इनका बच्चा कौन है, कजन जी 7 बजेंगे, अच्छा सुनो, हाँ चलो, अब इनका नाम क्रिकेट सुलेखा क्यों रखा हुआ है, थोड़ा बैकग्राउंड बता दूं। इनका बच्चा इंडिया की टीम में खेलता है, इंडिया की टीम, जो मेरा स्टूडेंट था ना, तुम्हें पता है इंडिया की भी टीम होती है, अंडर 19 की टीम होती है, तो इंडिया अंडर 19 की, हाँ इंडिया की अंडर 19 की मेन टीम खेल रहा है ये लड़का, इंडिया अंडर 19 की मेन टीम खेल रहा है ये लड़का, मेरे से पढ़ता था 3 साल पहले, ठीक है। तो मैं तुम्हें बता दिखा भी दूंगा, तुम्हें थोड़ा प्राउड तो फील हो, मेरा स्टूडेंट इंडिया खेलने वाला है, इनेश महाजन, इनेश महाजन, ठीक है, आईपीएल में भी आने वाला है, ये लड़का क्रिकेटर है, ये वर्ल्ड कप भी खेला है, ये रहा। तो इनेश महाजन क्रिकेट प्लेयर इंडिया, तो अब ये अंडर 19 खेल चुका है, अब जैसे इंडिया में, अब इसका नेक्स्ट स्टेप यही है, इंडिया की टीम से खेलेगा, रणजी ट्रॉफी भी खेलता है, सब खेलता है, तो ये मेरे से ऑनलाइन पढ़ता था, तो ये उस समय मैंने इसका नाम, इसकी मम्मी का नाम रखा था क्रिकेट सुलेखा। क्रिकेट सुलेखा मतलब कि क्रिकेट खेलता है तो बच्चा याद रहेगा कि क्रिकेट खेलता है, लेकिन तब ये इतना बड़ा नहीं हो गया था कि इंडिया में खेलता है, तब तो नॉर्मल था, 12th में था। तो इन्होंने मेरे को बोला कि भैया, अच्छा तब मैं इनसे पहले पैसे लेता था और फिर पढ़ाता था, लेकिन अब मुझे इन पे भरोसा है कि ये बहुत जेन्युइन लोग हैं, जब मैं इनसे पैसे मांगता था ये मुझे दे देते, तो इन्होंने मुझे फोन किया कि सर मेरा बच्चा 8th में है, तो ये मेरे पीछे पड़ी हुई है कि सर आपको ना ऐसे ऐसे करके प्लीज कोई मेरे को साइंस का टीचर दो, साइंस का टीचर दो, मैंने बहुत ढूंढा भी, ट्रायल भी कराया, 2-3 टीचर का मना कर दिया, एक का तो इन्होंने साफ साफ बोल दिया सर करंट टीचर इज नॉट गुड,
अपने जैसा क्वालिटी टीचर दें, टाइम पास वाले नहीं चाहिए, ठीक है। अच्छा तभी तो मैंने चैट खोली है। ऐसे सुनो, अच्छा नहीं लेकिन वो तो मैं मजाक कर रहा हूँ, टाइम पास वाले नहीं चाहिए। अच्छा अब मान लो इनको टीचर पसंद आ गया, अभी भी हमारी बात चल रही है, हेलो सर आई मैच यू प्लीज कॉल मी, ठीक है। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, सुनो, अब मैं ये बात कह रहा हूँ कि अब मुझे इन पे भरोसा है। मैं मेरे को शर्म आएगी पहले पैसे मांगने में, मैं कहूंगा मैडम पहले पैसे दो फिर मैं पढ़ाऊंगा। अरे भाई अब जान पहचान हो चुकी है फुल। कल को तेरी बहन आएगी, कजन पढ़ने आएगी, तो मुझे ये नहीं कहूंगा कि पहले वो 15-20 दिन बाद भी पैसे देगी तो कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि पहली बार हमने इन लोग, रिकॉर्डिंग चालू है ना, सब रिकॉर्ड होना चाहिए, सब बड़ी बड़ी चीज है ना मेरी। हाँ सुनो, तो ये जब पहली बार बड़ी पहली बार हम आया बंदा, तो हमने पहले क्या कहा, पहले एप्लीकेशन के पैसे दे फिर वो पैसा शेयर कैपिटल में डाला। लेकिन अब वो बंदा भाग सकता है क्या? अब तो फंस गया, हमें 3 रुपए दे चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, पहले उससे पैसे मांगेंगे और फिर वो हमें पैसे दे देगा। आप समझ में आ गया, रीजन समझ में आ गया कि बाद में एंट्री क्यों करी है? हैं? क्या कंफ्यूजन? हाँ बस देखो याद रखना, पहली बार बैंक की एंट्री पहले होती है, ठीक है। चलो हाँ बाकी सब बात में जैसे, हाँ हाँ पहले मांग रहे थे, यही तो बताया, मांग रहे थे, मांग उसको समझ में आया था, यही तो बोला मांग रहे थे। सुनो अब क्या करेंगे, सिर्फ एप्लीकेशन पहले होगी, बाद में होगी। शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल। कितने शेयर है? 10,000 इंटू फर्स्ट, क्योंकि हमने पहली बार पैसा कब मांगा, एप्लीकेशन पे, फिर मांगा अलॉटमेंट के टाइम पे कि भाई तुम्हें हम शेयर दे रहे हैं, फिर हम उनको कहते हैं कि जब हम आप चाहिए होंगे तुम्हें कॉल कर देंगे, इसलिए क्या बोलते हैं, फर्स्ट कॉल। 10,000 इंटू कितना है फर्स्ट कॉल, लो जी 40,000। और ये पैसा उठा के फिर दोबारा कहां डाल दोगे, शेयर, अच्छा वो तो आ गया, शेयर कैपिटल में डाल दिया, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। हाँ बेटा दिखाना होता है कि पैसा कैसे, अकाउंटेंसी का मीनिंग क्या है, कम्युनिकेशन टू यूजर्स, तो सारी बात ढंग से बतानी जरूरी है ना। 7th एंट्री, अब बताओ सेकंड कॉल की एंट्री तुम बताओ। हाँ शेयर सेकंड या फिर फाइनल कॉल भी बोल सकते हैं, क्वेश्चन पे जो लिखा होगा आप उसे फॉलो करें। हाँ हम शेयर होल्डर नहीं है, हम कंपनी है, तो हमारे पैसे बढ़ रहे हैं। एक रुक जाओ यार, बात तो सुन लो पहले, मेरी बात सुनते नहीं हो, पहले बीच में काट देते हो, तीनों शुरू हो जाते हो। मैं क्या कह रहा हूँ, हम किसके पैसे कम हो रहे हैं, शेयर, जो बंदा शेयर खरीद रहे हैं, हम शेयर, हम कंपनी है, हम, हमारे पास तो पैसा आएगा ना। हाँ, और क्या तुम मामा के पैसे पैसे बनाइए अपने, हाँ बढ़ रहा है। सुन मैं कंपनी हूँ, मैंने कहा ये ले शेयर, मैंने कहा ले कंपनी शेयर, शेयर ले लिया, अब तो मुझे क्या देगी, पैसे देगी, तो बैंक डेबिट, मैं बैंक डेबिट करूंगा ना। हाँ सुनो, पहले पैसे एप्लीकेशन के आए, वो पैसे किस में डाल दिए, शेयर कैपिटल। हाँ हाँ अब ये बात सुन, ये वाली 7th एंट्री समझाऊं, हमने पहले, सेम ही तो है, बात तो एक ही है, हमने पहले फाइनल कॉल का पैसा मांगा, शेयर फाइनल कॉल टू शेयर, कितने की फाइनल कॉल, इनटू, अब ये पैसा आ जाएगा। एक मिनट तुम बेवकूफ आकर सुनो, अभी समझाता हूँ, मैंने तेरे से फीस लेनी है, तो मैं पहले क्या एंट्री करूंगा, सुनिए क्या एंट्री करूंगा पहले। हाँ तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से एंट्री हो रही है, यही समझा रहा हूँ। कंपनी के पास तो पैसा आ रहा है ना, तो कंपनी तो बैंक को डेबिट करेगी ना, किस में पैसा चला जाएगा,
क्या यहाँ बैंक लिखा है मैंने? अभी रुक जा, अभी रुक जा, तू इधर आ, इधर आ, उठ के इधर आ, अभी समझाता हूँ तेरे को। इधर आ। भाई पहली बात, ये काम खत्म हो चुका है, हमारे पास बेला डिस्कशन हो रहा है आज। आज से तू मेरे साथ टीचर, क्या है? टीचर, ठीक है। अब याशिता से हमको फीस लेनी है। क्या लेनी है? याशिता से फीस, ठीक है। याशिता से क्या लेनी है? फीस। तो ये बता, जब मुझे याशिता से फीस लेनी है तो मैं क्या एंट्री करूँ? पता मैं क्या एंट्री करूंगा? मैं एंट्री करूंगा, रुक जा, अभी लेनी है, ली नहीं है, तो मैं एंट्री करूंगा फीस रिसीवेबल। भाई जिसने जिसने भी रिकॉर्डिंग देख रहा है ना, वो इसको आगे बढ़ा लेना, ये बेकार का हिस्सा है, फालतू, इसका कोई काम नहीं है, हम टाइम पास कर रहे हैं। फीस रिसीवेबल डेबिट, सही है? एसेट है मेरी, एसेट डेबिट होती है, फीस रिसीवेबल डेबिट टू फीस, ये एंट्री होती है कि नहीं होती? कि फीस को क्रेडिट क्यों किया? वही तो पता है क्यों कह रहा है? क्योंकि तो 11th में जहाँ पढ़ता था ना, तेरे को यही नहीं बताया कि इनकम हमेशा क्रेडिट होती है। तो फिर एक जगह क्रेडिट हो रहा है, एक जगह डेबिट हो रहा है, यही तो समझा रहा हूँ। कहाँ पे शेयर कैपिटल डेबिट कब हुआ, पहले ये बता। शेयर कैपिटल डेबिट कब हुआ, पहले ये बता। इस रूम में जूम कर रहे थे। शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल है ना, बैंक टू शेयर फाइनल जो भी फर्स्ट कॉल हुआ। तो इधर आप कह रहे हैं कि ये रिसीव हो रहा है यहाँ, तो फिर तो ये भी रिसीव हो रहा होगा ना? ये रिसीव नहीं हुआ, यही समझा रहा हूँ, ये मांगा, और ये मांगा तो मिला। एक जगह डेबिट का वैल्यू अलग है, एक जगह डेबिट का वैल्यू कैसे अलग है? सेम है, 40 है, यहाँ दे रहे हैं हम फर्स्ट कॉल से। पहले मुझे बता, यहाँ 40 है, यहाँ भी 40 है। अच्छा, अभी तेरे को उसके लिए उस पे जाना पड़ेगा। ये बता, जब तू गुड्स खरीदता है क्रेडिट पे, तो क्या एंट्री करता है? तूने इससे गुड्स खरीदे क्रेडिट पे, क्या एंट्री करता है? नहीं, एक मिनट, इसको बोलने दे, क्या एंट्री करेगा? जब तूने गुड्स खरीदे इससे, तो क्या एंट्री करेगा? ठीक है, बिल्कुल सही कह रहा है, परचेज टू हार्दिक। ओके, अब जब हार्दिक ने तेरे को पैसे दे दिए, तब तू क्या एंट्री करेगा? हार्दिक, वेरी गुड, हार्दिक तू क्या है, बिल्कुल सही बोल रहा है, क्योंकि तूने पहले हार्दिक को क्रेडिट किया था। अब तू क्या कर देगा? हार्दिक को, क्योंकि तूने पहले फाइनल कॉल को डेबिट किया था, तो अब तू क्या कर देगा? अब ठीक है, समझा, मुझे सारा आता है, ठीक है। चलो, अब तेरे को समझ पता है क्यों आया? क्योंकि तूने 11th की जनरल एंट्री सही बताई। बाकी गया भाड़ में। ऑन अ सीरियस नोट, कोई लॉजिक नहीं पूछने वाला पेपर में इतनी बारी एंट्री है, इससे पूछो कितनी बार करनी पड़ती है एंट्रियां? हर क्वेश्चन में करनी पड़ेगी, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एक बारी सारी ये नोट कर लिया यहाँ तक सारा, ठीक है? तो सुनो, आपको कुछ नहीं करना होता, आपको पहले 2 एंट्रीज करनी होती है। अभी मैं एक क्वेश्चन अभी करने के लिए दे रहा हूं, सुन लो। 25,000 शेयर है, लिखो 25,000 शेयर है। कौन से? अभी नोट कर लियो बेटा, अभी नोट कर लियो, दे दूंगा। अभी ये क्वेश्चन कर, एप्लीकेशन पे 2 रुपए, अलॉटमेंट पे 3, फर्स्ट कॉल पे 4, नहीं तो कर लो, फर्स्ट कॉल पे 2, और फाइनल फेस वैल्यू है एक शेयर 10 रुपए का, लिख लो एक शेयर 10 रुपए का है, और फाइनल कॉल है 3 रुपए की। सबका पहले 8 एंट्रियां चेक करूंगा, तब आप लोग घर जाओगे। जो जिनको कहा था ना आगे का मत देखो, वो ये क्वेश्चन कर लेना, ठीक है? एंट्री करनी है, सुनानी नहीं है बेटा, सब गिवन होगा। 25,000 शेयर है, एक शेयर 10 रुपए का, एप्लीकेशन 2 रुपए, अलॉटमेंट 3 रुपए, फर्स्ट कॉल 2 रुपए, फाइनल कॉल 3 रुपए।
जब मैं फोन कर रहा था तो मैं नहीं मतलब पहले ना हम ये ऊपर क्या है तो मैं साइड में दूसरे घर पे चली गई नहीं अभी भी मैं उससे भी दूसरे घर पे नहीं सर हम मेरा घर बन रहा था तो मैं दूसरे घर में रह रही थी और ये उसका भी कुछ घर का सीन था तो मैं भी दूसरे घर में रह रही थी हम सेम घर में रह रहे थे ये मैं मारती नहीं Yeah, sir, I am like definitely studying. I am following. और सारे हम ही होंगे सर बात तो सही है पार्टनरशिप के जोक्स याद हो गए पता है अगर तुमने तेरे आने से पहले बात हुई है तेरे को भी समझाना ये गलती रिकॉर्ड करिए सब के लिए अब तुमने छुट्टी करी तो पेरेंट्स ये ध्यान रखियो एक मेरा इसकी मत ये तेरे को नहीं बोल रहा ये सबको बोल रहा है बाद में मैं बोलना इतना याद होगी अरे सर बारिश हो रही है क्या पापा वहीं पे बैठे हुए थे बारिश हो रही थी 50 तक बारिश हो रही थी मुझे क्या पता सेकंड हैंड हो गया कोशिश करते बुक तो बनी पड़ी है प्रिंट होनी है बस मेरी तरफ से कोई